बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 को, लास्ट 3 क्वेश्चंस को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 क्वेश्चंस तक डिटेल से तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ 1 प्लस अयोटा होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू x प्लस अयोटा वाई, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ये कह रहा है कि ये वाली वैल्यू अगर इसके इक्वल हो, तो ये भी देखें कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है, 1 प्लस अयोटा है, 2 माइनस अयोटा है, और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कह रहा है अगर ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हों तो फिर x और y की वैल्यूज को फाइंड करें। तो ये क्वेश्चन भी दरअसल हमारा जिस तरह एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 था, हमने रियल को रियल और इमेजिनरी के इक्वल रख के x और y की वैल्यूज को फाइंड किया था, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह से ही है। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू है 1 प्लस अयोटा होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस अयोटा, और ये वैल्यू इक्वल है x प्लस अयोटा y के। ठीक है, तो इधर से हमने x और y की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इधर लिख लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल है, तो इसको इधर और इसको इधर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको हम इसलिए इधर रख रहे हैं x और अयोटा y वाली वैल्यूज को, ताकि सोल्व करने में आसानी रहे। और ये वैल्यू इधर आ गई 1 प्लस अयोटा होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस अयोटा। अब देखें एक्स और वाई को हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये वैल्यू सिंप्लीफाई हो सकती है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, उसके बाद हम कोफिशिएंट्स एक्स और वाई के जोन से हैं उनको आपस में कंपेयर करके तो एक्स वाई की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे। ये देखें यहाँ पे 1 प्लस अयोटा होल स्क्वायर, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। यहाँ ए को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 है, बी को रिप्रेजेंट करने के लिए अयोटा है। जब इसको इस फॉर्म में ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर है, तो यानी 1 का स्क्वायर आ गया, फिर प्लस बी स्क्वायर है, तो यानी अयोटा का स्क्वायर आ गया, फिर प्लस 2 फार्मूला का, फिर है ए और बी, तो ए की जगह 1 आ गया और बी की जगह अयोटा। और डिवाइड में हमारे पास है 2 माइनस अयोटा, तो वो वैसे का वैसी, एक्स प्लस अयोटा वाई हमने वैसे का वैसे ही लिखा। 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, प्लस अयोटा स्क्वायर है, तो अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। ये आपने पढ़ रखा है पिछली एक्सरसाइजेज में, क्वेश्चंस में, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि ये ऑपोजिट साइन है, प्लस है और अंदर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू के साथ माइनस है। फिर प्लस 2 1 ज़ा 2, और 2 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया, 2 अयोटा हो गया, और डिवाइड में हमारे पास आ गया 2 माइनस अयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास नेक्स्ट है एक्स प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू 1, और ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस माइनस -1 हो गया, प्लस 2 अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा। ठीक है, अब हमारे पास आ जाएगा x प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू, ये देखिए +1 है, ये -1 है, कट हो गया, 0 हो गया, खत्म हो गया, बाकी रह गया ऊपर 2 अयोटा और नीचे आ गया 2 माइनस अयोटा। अभी भी हम रियल और इमेजिनरी इक्वल नहीं रख सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास अयोटा है। तो अब डिनोमिनेटर से अयोटा को हमने रिमूव करना है। ठीक है, और उसके रिमूव करने के लिए हम रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन जैसे कि आपको याद हो, हमने मैथमेटिक्स जब 9 क्लास में पढ़ा था, एक्सरसाइज 1.2 में हमने रैशनलाइजेशन पढ़ा था कि रैशनलाइज करने का तरीक़ेकार क्या होता है कि नीचे वाली वैल्यू के साथ जो साइन होता है, उसके साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें इसको रैशनलाइज करने के लिए जो 2 माइनस अयोटा है, इसका साइन चेंज करेंगे, माइनस का प्लस में चेंज करके मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी। अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी, एक्स प्लस 1 अयोटा वाई वैसे का वैसे ही, 2 अयोटा को हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2 प्लस अयोटा से, तो इसको इस तरह ब्रैकेट में लिखा। नीचे देखें अगेन वही फार्मूला जो कि प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने यूज़ किया था, a माइनस बी ए प्लस बी, और जब इसको क्लोज करें तो आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए इधर 2 है, माइनस b को रिप्रेजेंट करने के लिए अयोटा, फिर इसी तरह a प्लस बी की जगह है 2 प्लस अयोटा, तो a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस फार्मूला का, फिर अब b स्क्वायर, तो b की जगह यहाँ क्या है, अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सोल्व करें तो ये देखिए 2 अयोटा ऊपर वाली दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 अयोटा 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 2 ज़ार 4 अयोटा, प्लस 2 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ार 2, यहाँ 1 है जो कि शो नहीं हो रहा, और अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा स्क्वायर, और डिवाइड में 2 का स्क्वायर लेंगे 4, माइनस यहाँ भी अयोटा स्क्वायर है, तो ब्रैकेट में अयोटा स्क्वायर का -1 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं लिखे जाते, इसलिए ब्रैकेट यूज़ करेंगे। और आगे सिंप्लीफाई करें तो 4 अयोटा वैसे का वैसे ही आ गया, प्लस 2 आ गया, ये अयोटा स्क्वायर यहाँ पे किसके इक्वल होता है, -1 के, और डिवाइड में हमारे पास है 4, और ये माइनस माइनस प्लस 1 आ गया। ठीक है,
अब इसको फर्दर देखें तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा एक्स प्लस अयोटा वाई वैसे का वैसे ही इज इक्वल टू 4 अयोटा आ गया हमारे पास, ठीक है। और ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस माइनस माइनस, 2 वन ज़ार 2 और डिवाइड में आ गया हमारे पास 4 प्लस 1 5, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये जो वैल्यू है ये हमारे पास -2 जो है वो रियल पार्ट है और 4 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो हम क्या करते हैं, इसको -2 को पहले लिख लेते हैं रियल को और इमेजिनरी 4 अयोटा को बाद में लिख लेते हैं और डिवाइड में आ गया 5। अब ये देखें अयोटा तो हमने डिनोमिनेटर से रिमूव कर दिया, लेकिन ये जो 5 है ये दोनों का ही डिनोमिनेटर है, तो इसको हम दोनों के डिनोमिनेटर के साथ लिखेंगे -2/5, ठीक है। ये 5 का 2 का भी डिनोमिनेटर 5 है और प्लस 4 अयोटा का भी डिनोमिनेटर 5 है, ठीक है। 4/5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें रियल रियल के इक्वल और इमेजिनरी के इक्वल रखा जा सकता है। जैसे इस क्वेश्चन को करते हुए जब हम यहाँ पे पहुँचते थे रियल रियल के इक्वल और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल हम रख सकते हैं, तो हम स्टेटमेंट लिखते थे सिंस 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे भी देखें ये रियल पार्ट है एक्स और ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है इसका, ठीक है। यहाँ पे आप ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट को भी लिख सकते हैं और अगर आप ये ना लिखना चाहें तो इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। बाय कंपेयरिंग द रियल and imaginary parts of both sides, ठीक है, कि दोनों साइड्स के हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। तो जब कंपेयर करते हैं तो x जोन सा है वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, -2/5 के, ठीक है। और इमेजिनरी जो है y है, ठीक है, और उसके साथ अयोटा है जिससे पता चल रहा है ये इमेजिनरी है, तो y किसके इक्वल आ जाएगा, इधर इमेजिनरी क्या है 4/5, इसके साथ अयोटा है तो ये इमेजिनरी है। तो इस तरह जिसके साथ अयोटा नहीं होता वो रियल होता है, तो जो अयोटा नहीं है वाली है वो नहीं है वाले के इक्वल आ जाएगी, जिनके साथ अयोटा है वो अयोटा जिनके साथ मौजूद है उसके इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो यूँ x इक्वल आ गया -2/5 के और y इक्वल आ गया 4/5 के। तो इस सारे क्वेश्चन में हम अगर कंक्लूड करें तो क्या किया हमने, इस वैल्यू को सबसे पहले x और y वाली को इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया। आप इनको इधर भी रख के सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इसलिए किया है कि आसानी रहे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ऊपर वाले का स्क्वायर ओपन किया, नीचे वाली वैल्यू वैसी की वैसी चलती गई है, स्क्वायर ओपन करके ये फाइनल आंसर आया, ठीक है। फिर नीचे से अयोटा को रिमूव करने के लिए रैशनलाइजेशन की, रैशनलाइज जब कर ली हमने तो हमारे पास ये आंसर आ गया। फिर हमने ये 5 दोनों का डिनोमिनेटर था उनको सेपरेट किया और दोनों के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में कंपेयर किया, तो रियल आ गया x -2/5 और इमेजिनरी y की वैल्यू आ गई 4/5। तो यही हमने x और y की वैल्यूज को फाइंड किया। क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 की ही तरह है, इसमें भी हमें x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इधर भी। यहाँ पे हमारे पास ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, यानी ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, x प्लस अयोटा y और x प्लस अयोटा y, x प्लस अयोटा y। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना लेंगे, फिर उसके बाद हम जो है ना वो x और y को रियल और इमेजिनरी के इक्वल रख के x और y की वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए 2x जो है वो भी इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस अयोटा से, और प्लस अयोटा y भी मल्टीप्लाई होगा हमारा 1 माइनस अयोटा से, ठीक है। और इज इक्वल टू आ गया 4 प्लस 2 अयोटा। अब देखिए 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया 2x आ गया, और फिर -2x को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x अयोटा आ जाएगा, प्लस अयोटा y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा y आ जाएगा, अयोटा y 1 ज़ार अयोटा y, फिर प्लस y अयोटा y को माइनस अयोटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, अयोटा y को अयोटा से मल्टीप्लाई करने से अयोटा स्क्वायर और साथ में ये y आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू आ गया 4 प्लस 2 अयोटा। अब देखें ये 2x वैसे का वैसे ही, माइनस ये 2x अयोटा भी वैसे का वैसे ही आएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि इनकी सोल्यूशन कुछ हो भी नहीं सकता। प्लस अयोटा y भी वैसे का वैसे ही, माइनस यहाँ पे देखें अयोटा स्क्वायर है तो इसकी जगह -1 पुट करेंगे, साथ आ गया y और 4 प्लस 2 अयोटा। ये 2x भी वैसे का वैसे ही, -2x अयोटा भी वैसे ही, प्लस अयोटा y भी वैसे ही। ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया और साथ आ गया y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा आ गया। अब हमें इनको ना अरेंज करना है, री अरेंज कैसे करना है कि रियल और इमेजिनरी को बाद में लिखना है। पहले रियल लिख लेते हैं। रियल कौन कौन से हैं जिनके साथ अयोटा नहीं है, 2x प्लस वाई ये रियल है, और जिनके साथ अयोटा है वो दोनों इमेजिनरी हैं, और वो कौन कौन से हैं,
-2x अयोटा और प्लस अयोटा y, ठीक है। ये हमारे इमेजिनरी आगे इधर आ गया 4 + 2 अयोटा। अब यहाँ पे 2x + y वैसे का वैसे ही, और इधर से हम ये अयोटा कॉमन ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें रियल और इमेजिनरी को हमने लिखना है, तो इन दोनों से ना हम अयोटा को कॉमन लेंगे। जब अयोटा कॉमन आएगा, इधर बाकी रह गया -2x, ठीक है, और प्लस इधर बाकी आ गया y, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इधर से ना माइनस अयोटा भी कॉमन ले सकते थे, लेकिन उससे क्या होना था, फिर आपके अंदर वाले साइन चेंज हो जाने थे। अगर आपको माइनस अयोटा नहीं कॉमन लेना, प्लस अयोटा कॉमन लेना है, तो फिर जोन से साइन उनके साथ पहले से हैं वही साइन आप यहाँ पे लिख दें। अब अयोटा हम कॉमन ले चुके हैं और बाकी रह गया -2x और प्लस इधर से बाकी रह गया y, क्योंकि अयोटा तो दोनों से कॉमन आ गया। अब देखें, ये हमारा बन गया इमेजिनरी पार्ट सारा प्लस के इस तरफ, और ये प्लस के इस तरफ ये 2x + y ये हमारा रियल पार्ट बन गया। अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। इधर भी देखें, रियल पार्ट 4 है, इमेजिनरी पार्ट 2 अयोटा है। अब हम कंपेयरिंग कर सकते हैं इनकी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड्स के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हम कंपेयर करेंगे, इसलिए रियल को रियल के इक्वल लिखेंगे। 2x + y इक्वल आ जाएगा 4 के, 2x + y इज इक्वल टू 4, और दूसरी वैल्यू -2x जब कंपेयर करते हैं फिर नहीं अयोटा साथ लगाते। -2x + y इज इक्वल टू, यहाँ अयोटा के साथ क्या है 2, यहाँ अगर कुछ ना होता अयोटा के साथ तो फिर 1 आना था, यहाँ पे 2 है तो ये 2 आ गया। तो ये देखें, अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, एक है 2x + y इज इक्वल टू 4, एक है -2x + y इज इक्वल टू 2। तो ये क्वेश्चन भी इस तरह का हमने पहले भी एक एक्सरसाइज में किया है कि जब x y दोनों इक्वेशंस में आ जाएं तो फिर x और y की वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं। सिमल्टेनियस इक्वेशन जब आ जाती हैं तो फिर एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया जाता है। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि किसी एक को ख़त्म करना होता है, या y को ख़त्म करना होता है या x को ख़त्म करना है। अगर मैं इनको इस तरह से लिखूँ तो आके आपके लिए आसानी हो, 2x + y इज इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं, और ये है -2x + y इज इक्वल टू 2, इसको इक्वेशन 2 कह लेते हैं। अगर आपको याद हो, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि अगर आपके साइंस ऑपोजिट हों पहले से ही और उनके कोफिशिएंट भी सेम हो, ठीक है, जैसे ये देखें, ये 2 2 है और इनके ऑपोजिट साइंस हैं, इसका प्लस है इसका माइनस है, तो इनको हम ऐड करते हैं। लेकिन अगर सेम साइन हो और कोफिशिएंट सेम हो तो तब सब्ट्रैक्शन करते हैं। ये आपने रूल याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए, x के भी कोफिशिएंट सेम है और 2 2 है, और y का कोफिशिएंट भी 1 1 सेम है। तो आप यहाँ पे दोनों रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। आप एडिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि एडिंग आप इस केस में कर सकते हैं कि ये 2x प्लस का है, ये 2x माइनस का है, तो एडिंग करेंगे तो ये कट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, x खत्म हो जाएगा। और अगर आप इनकी सब्ट्रैक्शन करते हैं तो फिर y कट हो जाएगा, क्योंकि ये +1y है, और जब माइनस करेंगे तो ये -y हो जाएगा, तो y कट हो जाएगा। अब आपकी मर्जी, आप एडिंग कर लें फिर भी हो जाएगा ये, आप सब्ट्रैक्शन कर लें फिर भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एडिंग कर लेते हैं ताकि हम x को एलिमिनेट कर सकें। एडिंग करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 की, ठीक है। मैंने रूल आपको बता दिया, ऐड कब करते हैं, जब कोफिशिएंट सेम हो जाएं, ऑपोजिट साइन हो तो ऐड, जब सेम साइन हो, ठीक है, प्लस प्लस हो तब भी सब्ट्रैक्शन, जब माइनस माइनस हो तब भी सब्ट्रैक्शन। ये रूल आपने याद रखना है जब भी इस तरह इक्वेशंस आ जाती हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो इनको ऐड करेंगे, -2x + y इज इक्वल टू 4 को ऊपर लिखा, ठीक है, -2x + 2x + y इज इक्वल टू 4, ठीक है, इसको ऊपर, और ये वाली जो -2x + y है इज इक्वल टू 2, इसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। ऊपर हमारी पहली इक्वेशन आ गई 2x + y इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये प्लस का 2x है, और ये नीचे आ गई -2x + y इज इक्वल टू 2, -2x + y इज इक्वल टू 2। अब ये देखिए, +2x -2x की कट हो जाता है ना, 2 - 2 0 आ जाता है, और ये 1y है 1y है, दोनों का कोफिशिएंट 1 1 है, जिनका शो नहीं होता उनका 1 1 होता है। 2y 4 और 2 6, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ, इधर आके 2 डिवाइड हो गया, y इज इक्वल टू 2 1 2 2 3 6, तो y की वैल्यू आ गई 3। अब इस y की वैल्यू को आप 1 में पुट कर दें, 2 में पुट कर दें, जिसमें मर्जी पुट कर दें, जिसमें मर्जी पुट कर देंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 में हमारे पास ये 2x आ गया, प्लस इस y की जगह क्या आ जाएगा, 3 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है।
2x वैसे का वैसे ही आ गया, प्लस y की जगह हमने 3 पुट कर दिया, इज इक्वल 4 है वैसे का वैसे ही। अब इसको सिंप्लीफाई करवा लेते हैं, 2x इज इक्वल टू +3 इधर आके -3 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या रह गया, 2x इज इक्वल टू 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 2 डिवाइड हो जाएगा। तो यूं हमारे पास x इक्वल आ गया 1/2 के और y इक्वल आ गया 3 के, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब मैंने यहाँ पे आपको एक अजाफी ट्रिक भी पिछली एक्सरसाइजेज में भी बताई थी, जब आपकी x और y की वैल्यूज़ आ जाएं तो आप इनको किसी भी इक्वेशन में पुट करके ना चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक आया है कि नहीं आया, ठीक है। तो उसके लिए आप ये वैसे ही क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये वैसे मैं अजाफी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। 2x प्लस वाई है ना, x की वैल्यू क्या आई है 1/2 आई है और प्लस y की वैल्यू क्या आई है 3 आई है। तो आप इस इक्वेशन के अंदर 1 में या 2 में जो x की वैल्यूज़ आई हैं उनको पुट करके चेक कर सकते हैं। ये 2 से देखे कट हो जाएगा, बाकी रह गया 1 + 3 इज इक्वल 4, 1 + 3 4 इक्वल 4। देखिए दोनों साइड इक्वल आ गई, जिससे ये वाजिया हो गया है कि x की वैल्यू और y की वैल्यू इन इक्वेशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये वैसे जो हंसी है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ठीक है। बस इसके अंदर हमने x और y की ही वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। तो यहाँ से सबसे पहले आपने इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन से ये आंसर आया। इधर से आपने अरेंज किया, पहले रियल्स को लिख लिया, फिर इमेजिनरी को कॉमन लेके तो इमेजिनरी को अलग कर लिया, फिर रियल को रियल के इक्वल, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल रख के दो इक्वेशंस बना ली। फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, ऐड करने से x कट हो गया, y की वैल्यू आ गई, उस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का। तो ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 6 की ही तरह है। वहाँ पे भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे और इक्वल के बाद एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया था, ठीक है। वहाँ पे x और y फाइंड करना था, यहाँ हमें a और b फाइंड करना है। तो पहले इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करके a कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे, फिर रियल और इमेजिनरी को इक्वल रख के तो a और b की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहले a है जो वो भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिख दिया मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। फिर b आयोटा को भी इस ब्रैकेट की फॉर्म में लिख देंगे, b आयोटा इंटू 1 + 3 आयोटा आ गया, ठीक है। और इज इक्वल टू हमारे पास आ गया -8 + 11 आयोटा। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करें तो a1 ज़ार a प्लस 3 आयोटा को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a और साथ आयोटा आ जाएगा, प्लस अब b आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो b आयोटा 1 ज़ार b आयोटा आ गया। अब b आयोटा को 3 आयोटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, साथ b आ जाएगा और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई किया तो पहले 3 लिख लें, फिर ये b लिख लें और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर आ गया। -8 + 11 आयोटा, ये सेम वैसे का वैसे ही नीचे चलेगा। अब यहाँ पे आ गया a + 3a आयोटा प्लस b आयोटा वैसे का वैसे ही प्लस 3b वैसे का वैसे ही, और यहाँ से आयोटा स्क्वायर को की वैल्यू पुट की, वो आपको मालूम है। अब आपको पता चल गया होगा कि आयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 के, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल -8 + 11 आयोटा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा a + 3a आयोटा प्लस b आयोटा, और ये देखिए हमारे पास ये प्लस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा प्लस माइनस माइनस, और 3b को 1 से मल्टीप्लाई किया 3b इज इक्वल टू -8 + 11 आयोटा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास रियल और इमेजिनरी वैल्यूज़ आ चुकी हुई हैं, इनको अरेंज कर लेते हैं। ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है, जिनके साथ आयोटा नहीं होता वो हमारे रियल पार्ट्स होते हैं। तो रियल और रियल को इसके साथ अरेंज कर लिया, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ अरेंज कर लिया। इमेजिनरी इधर है 3a आयोटा, ठीक है, और यहाँ पे है प्लस b आयोटा, तो ये आ गई इमेजिनरी। तो इस तरह 4 वैल्यूज़ थी, पहले 2 रियल लिख ली फिर 2 इमेजिनरी लिख ली, इज इक्वल -8 + 11 आयोटा। अब इनको हम कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। और कंपेयर करने से पहले आप आयोटा को कॉमन भी ले सकते हैं, ना भी लें, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये दोनों आयोटा की वैल्यू, इन दोनों से अगर हम आयोटा को कॉमन लेते हैं, प्लस आयोटा यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, बाकी आ गया इधर से 3a + b, ठीक है, और इज इक्वल टू आ गया -8 + 11 आयोटा। अब देखें, अब ये हमारे पास रियल के इक्वल, इमेजिनरी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम a और b की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड imaginary parts ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये देखें, ये रियल पार्ट है a - 3b, ये इज इक्वल के बाद जो रियल पार्ट है उसके इक्वल आ गया -8 के,
और ये इमेजिनरी पार्ट है 3a प्लस बी, और ये इक्वल के बाद जो इमेजिनरी पार्ट है 11 उसके इक्वल आ गया, ठीक है। यूँ इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं, a माइनस 3b इज़ इक्वल टू -8, और इसको हम इक्वेशन 2 कह लेते हैं, 3a प्लस b इज़ इक्वल टू 11, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं 1 एंड 2, a माइनस 3b इज़ इक्वल टू -8 और दूसरी आ गई 3a प्लस b इज़ इक्वल टू 11। अब मैंने आपको बताया हुआ था कि जब भी आपने यहाँ पे पहुँच जाना है, अब प्रीवियस क्वेश्चन में भी जब हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे थे तो हम जब इधर आए थे तो फिर हमने सबसे पहले कोफिशिएंट्स को चेक करना होता है, ठीक है। और कोफिशिएंट्स को सबसे पहले सेम करना होता है, जब कोफिशिएंट सेम आ जाते हैं फिर बात आती है कि प्लस करना है या माइनस करना है। अब यहाँ पे देखिए किसी के भी कोफिशिएंट सेम नहीं है, इधर a का कोफिशिएंट 1 है, इधर a का 3 है, इधर b का 3 है, इधर b का 1 है। आपकी मर्जी होती है कि आप जिसके मर्जी कोफिशिएंट को सेम कर लें, चाहे a के सेम कर लें चाहे b के सेम कर लें, ठीक है। हम यहाँ से a के सेम कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 में यहाँ पे जो उनसा है वो a की जगह 3 है, तो इक्वेशन 1 में भी a के साथ 3 लेके आएंगे, ठीक है। अगर आपको a के कोफिशिएंट सेम करने हैं तो फिर इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर इधर भी 3 आ जाएगा, तो a 3 हो जाएगा। और अगर आपको b के कोफिशिएंट सेम करने हैं तो फिर आपको इक्वेशन 2 को b से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर यहाँ पे 3b आ जाएगा, ठीक है। तो हम ना इक्वेशन 1 की मदद से इक्वेशन 2 का a का कोफिशिएंट सेम करने के लिए इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, ठीक है। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई a माइनस 3b आ गया, और इधर 3 मल्टीप्लाई -8 आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास हो जाएगा, 3 को a से मल्टीप्लाई किया 3a, 3 को b से मल्टीप्लाई किया 3b से, 3 ज़ार 9b और 3 8 ज़ार -24। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई है। अब इक्वेशन नंबर 1 को आप भूल जाएं क्योंकि उसकी जगह हम इक्वेशन 3 ले आए हैं। अब आपने इक्वेशन 2 और 3 को मद्देनज़र रख के सोल्व करना है। अब ये देखिए मैंने आपको बताया था इसका जब साइन प्लस प्लस के आ जाएँ, सेम साइन आ जाएँ, तो फिर आपने सब्ट्रैक्शन करनी होती है, क्योंकि जब एक का साइन ऑपोजिट हो तो फिर कटिंग हो सकती है। तो इस तरह प्लस प्लस के साइन तो कट नहीं हो सकते, इसलिए सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये देखिए 3a आ चुका है, 3a आ चुका है, लेकिन दोनों के साथ प्लस प्लस है, तो फिर हमें सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन 2 एंड 3। अब जब सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो ऊपर ये इसको लिख लेते हैं 2 वाली को, 3a प्लस b इज इक्वल टू 11, और नीचे 3 वाली को लिख लेते हैं, वो है 3a माइनस 9b इज इक्वल टू -24। जब भी सब्ट्रैक्शन करते हैं तो नीचे वाले जो आपके पास वैल्यूज़ होते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। ये +3 है चेंज होकर माइनस हो गया, -9b है चेंज होकर प्लस हो गया, -24 है चेंज होकर प्लस हो गया, +3a -3a कट हो गया, 1b प्लस 9b। ये देखिए इसका साइन इसके साथ कोफिशिएंट 1 है जो कि शो नहीं हो रहा। बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं कि इसको काउंट नहीं करते, ठीक है। 1 और 9 क्या हो जाएगा, 10b हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू इसका साइन भी प्लस है, इसका साइन भी प्लस है, दोनों प्लस हैं। 24 और 11 प्लस करें तो 4 और 1 5, 2 और 1 3 आ गया 35। अब देखिए 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, इधर आके 10 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों नंबर कट हो सकते हैं 5 के टेबल से, ठीक है। 5 7 ज़ार 35 और 5 2 ज़ार 10, तो क्या आ गया 7/2। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई 7/2। अब इस b की वैल्यू को आप 1 में पुट कर दें, 2 में पुट कर दें, 3 में पुट कर दें, किसी भी इक्वेशन में पुट करके तो आप a की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, b की वैल्यू आई है b इज इक्वल टू 7/2, ठीक है। पुट b इज इक्वल टू 7/2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 है a माइनस 3b, यहाँ पे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं ताकि आसानी हो जाए पुट करते हुए। a माइनस 3b इज इक्वल टू -8 है, ये है इक्वेशन 1। अब इसमें जहाँ आपके पास b लिखा हुआ है उधर b की जगह 7/2 पुट कर देंगे। ये a वैसे का वैसे ही, ये -3 वैसे का वैसे ही, और इधर b की जगह लगाएंगे 7/2 और इज इक्वल में आ गया -8। अभी देखिए माइनस a माइनस ये 3 7 से मल्टीप्लाई होकर 21 ओवर आ गया 2 इज इक्वल टू -8। अब ये -21/2 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, -8 प्लस 21/2 आ गया। अब इसका एलसीएम भी आप ले सकते हैं, इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर भी लिख सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगाया, जिसके नीचे कुछ नहीं डिनोमिनेटर तो उसका 1 होता है। 2 और 1 का एलसीएम लिया 2 आया। एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को जब 1 पे डिवाइड करें तो 2 ही आ जाता है, उस 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 60, साथ में ये वाला माइनस प्लस, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, कट हो के आंसर 1, एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया आंसर है 1। ये जो डिवाइड करने से आंसर आता है इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं
तो 121 आर 21, ठीक है। अब देखिए +21 है और -16 है, ऑपोजिट साइंस है, माइनस करेंगे इधर से, कह लिया 11, 11 माइनस 6 5 है, इधर 1 रह गया, 1 माइनस 1 0 और बड़ी वैल्यू 21 की है तो प्लस का साइन आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ए की वैल्यू आ गई 5/2 हमारे पास और बी की वैल्यू आ गई 7/2। तो इस सारे क्वेश्चन में हमने प्रीवियस क्वेश्चन 6 की ही तरह सबसे पहले इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को a + b और 1 + 3 को मल्टीप्लाई किया तो ये फॉर्म आई। फिर हमने रियल और इमेजनरी पार्ट्स को अलग अलग अरेंज करके लिखा, फिर रियल को रियल के इक्वल, इमेजनरी के इक्वल रख के दो इक्वेशंस बन गई। फिर इक्वेशंस को बैलेंस किया हमने ए के कोफिशिएंट के साथ, तो ए का कोफिशिएंट सेम करने के लिए इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इस तरह इक्वेशन 3 आ गई। फिर 2 और 3 इक्वेशन की सब्ट्रैक्टिंग की तो ए का 2 हो गया, एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया इक्वेशंस का। फिर बी की वैल्यू आ गई, इस बी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया तो ए की वैल्यू आ गई।